हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम क्लास 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। यदि आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है चैप्टर 1 की, तो आप प्ले लिस्ट में लिंक दिया है, वहाँ पर जा करके देख लीजिए, और इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है। बहुत अच्छे से और साधारण तरीके से कराए हैं। जो भी क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं मैं उन्हें सर के लिए कर देता हूँ, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सारे ही न्यूमेरिकल हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर करने वाले हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा गया है। मैंने आज की, आप देखिए, मैंने देखा था एक बच्चे का कमेंट कि गुरुजी आप जो है आंसर हमें नहीं लिख के देते हैं ताकि हम भी उसमें कर सकें। बिल्कुल, आप देखिए, साथ जो भी अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, वो जो है कर देखो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर दिया करो आप थोड़ा सा, और क्वेश्चन पढ़ेंगे। आंसर सामने लिखा है, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, आप जो है आराम से उसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली, देखिए जहाँ पर भी द्रव्यमान आ जाए मेरे भाई, वो हो जाएगा एम का मान। ठीक है, वो हो जाएगा किसका मान? एम का मान। चलिए, जो बच्चे देखिए इसे करना चाह रहे हैं उनके लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, मैं बता दूंगा अभी आएगा कैसे ये। ठीक है, आप इसे ये फॉर्मूला लगा करके सोल्व कर सकते हैं जो बच्चे करने वाले हैं। अब हम देखिए जीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ द्रव्यमान दिया है मेरे भाई, सबसे पहले उसे लिखेंगे। दिया क्या है? दिया है हमें एम का मान दिया है। एम का मान कितना दिया है? आप कहेंगे 0.002 दिया है, और ये हमारा मिलीग्राम में दिया है। किस में दिया है? मिलीग्राम में दिया है। चलिए मैं लिख लेता हूँ, ये मिली और ये ग्राम में हमें दिया हुआ है मेरे भाई। पहले इसी का ऑपरेशन करेंगे। कैसे करना है? मिलीग्राम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा द्रव्यमान को किलोग्राम में बनाइए, तो इससे बढ़िया बात नहीं रहती है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एम बराबर ये 0.002 गुणा 10 की पावर। देखिए आपको क्या करना है, जैसे ये मिलीग्राम है, मिलीग्राम को काय में बनाना है आपको? ये बनाना है किलोग्राम में। काय में बनाना है? किलोग्राम में। तो मिली को पहले आप चाहें ग्राम में भी बना सकते हैं, तो 10 की घात -3 आपको करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा भाई? 10 की घात यहाँ पर आपको -3 कर सकते हैं आप, -3। ये क्या हो जाएगा? ये आपका ग्राम हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ग्राम हो गया। और यदि आपको देखिए आप किलोग्राम में बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1000 से और भाग करनी पड़ेगी। 1000 से भाग करेंगे तो 3 घातें और हो जाएंगी इसके ऊपर। कितनी घातें हो जाएंगी? 3 घातें। कुल मिलाकर के आप देखेंगे 0.002 है, गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा? 3। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब ये आपका काय में हो गया, अब आप कहेंगे ये किलोग्राम में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? किलोग्राम में। अब और इसे सॉल्व कीजिए, और क्या करना है, ये वाला पॉइंट और हटाओ एक बार। कितने जीरो बढ़ा देंगे? 3 जीरो। क्यों? क्योंकि 3 अंक हैं। इसे भी ऊपर ले जाओ मेरे भाई। जब इसे भी हम ऊपर लेके जाएंगे, फाइनली हमारा कितना हो जाएगा? 2 गुणे 10 की पावर 6 ये है, 3 ये है। आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर है बात? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। इसी के साथ देखेंगे, तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी हुई है। विद्युत क्षेत्र की हमें क्या है? तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चे। क्या बताना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जहाँ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात चलती है, वो ई बूझता है। क्या बूझता है? ई। ई बूझता है, ई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ई। यहाँ से ई का मान यदि आप निकालोगे, तो क्यू को इसके बटे में लेकर जाना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कितना? एम जी अपॉन कितना हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम जी अपॉन क्यू। अब देखिए ये कैसे काम करता है। ये तब लगा है, इतने मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, यानी लटकी हुई है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये स्थिर रूप से लटकी हुई है, ये बूंद है। ठीक है, ये नीचे की तरफ जो भी भार लगता है, वो हमारा F बराबर mg काम करता है। F बराबर क्या काम करता है? mg। नीचे की तरफ जो भी फोर्स लगेगा वो F बराबर mg होता है। जो इसे रोकता है, स्थिर करता है, यहाँ भी एक फोर्स होता है, वो होता है F बराबर QE। क्या होता है? F बराबर QE। दोनों की जब हम कंपेयर करते हैं, फॉर्मूला बन जाता है हमारा QE बराबर mg। क्लियर है बात? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है।
अब देखिए क्या करना है बच्चे, इसमें सबसे पहले आप समझेंगे जहाँ भी इलेक्ट्रॉन की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए बच्चे, इलेक्ट्रॉन की बात आ जाए, इलेक्ट्रॉन को हमें लिखना है किससे, एन से। एन का मान हमें कितना दिया है, 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चे, कितना है ये, 6 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन तो इसमें है नहीं, क्यू का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, क्यू का। फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन इंटू ई। अब क्या करना है, ये जो ई है, ई का मान हम जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात कितना होता है, -19 कूलाम। बिल्कुल। अब आपको क्या करना है भाई, क्यू का मान निकाल देंगे, क्यू बराबर एन का मान रखेंगे 6 गुणे इसका मान रखो 1.6 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, -19 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो क्यू का मान आपको ये रखना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, इस वाले फॉर्मूले में मान रख दो सारे। विद्युत क्षेत्र भुजा है E इजगल टू एम का मान यहाँ पर देखो कितना है, आप कहेंगे 2 गुणे 10 की घात कितना है, -9 है मेरे भाई। बिल्कुल बात सही है। जी का मान कितना है, जी का मान आप याद रखना, जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9.8 होती है। क्या होती है, 9.8 होती है बच्चे। ठीक है, बटे में भाई मेरे भाई अब क्या आ गया, क्यू का मान मैंने कितना निकालना है, आप कहेंगे 6 गुणा 10, ये 1.6 हो जाएगा और 10 की घात कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसे सिंपलीफाई करेंगे मेरे भाई, 2 से इसे काट दो, देखो 2 से इसे काट देंगे आराम से, 2 से इसे काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा यूँ, आप कहेंगे 3 बार कट जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काटो, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब हमारा देखो जो 98 है, इसे भी 2 से काट दिया मैंने, तो 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 बचेगा, 1 18, 2 नाम कितना हो गया, 18। 2 से इसे काट देंगे कितनी बार, 8 बार। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी बच्चे, ध्यान से देखना, जितना बचा वो लिख देंगे, कितना बचा, आप कहेंगे 49 बच गया। अब देखिए बच्चे, ये जो घातें हैं ऊपर ले जाएंगे इन्हें, तो 10 की घात 19 है, 19 है ये माइनस के है, और जब ये ऊपर जाएगा काय का हो जाएगा, प्लस का। तो 19 में से 10 है यानी 9 हम घटा देंगे, तो आप कहेंगे कितना बचेगा मेरे भाई, 10 बचेगा। मैंने क्या करा, 10 की घात 19 में से 9 घटा दिया, तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा भाई, 19 में से जब 9 जाएंगे तो 10 बचेगा। बटे में कितना हो जाएगा, देखो 3 छः कितना हो जाएगा आपका, आप कहेंगे 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18। अब इसे भाग देंगे, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, यानी ज़्यादा हो जाएगा। जब आप इससे इसे डिविजिबल करेंगे तो जो हमारा फाइनली आंसर है कितना है, 2.04। ये इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 2.04 और मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर, ये 10 हो जाएगी मेरे भाई। और विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ ये दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं साथियों, इसी प्रकार हम एक अच्छे क्वेश्चन पर। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। सेम वही फॉर्मूला इसमें लगाना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल आज का कंटेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है बच्चे, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। जहाँ पर भी मेरे भाई विद्युत क्षेत्र आ जाए वो ई होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई होता है, ये हमें बताना है, इसकी दिशा भी बतानी है। जो एल्फा कण को संतुलित कर सके, एल्फा कण का द्रव्यमान इतना है मेरे भाई, किलोग्राम में है, तथा आवेश इतना है। अच्छे से समझ लो क्या करना है, क्या दिया है फॉर्मूला, वही मैं लगा रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या है, क्यू ई इजगल टू, आप कहेंगे एम जी है मेरे भाई। यहाँ जिसका मान जो बच्चे करने वाले हैं कर सकते हैं, वीडियो रोक के कर सकते हैं, आंसर सामने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सबसे पहले क्या दिया, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बच्चे क्या होता है, एम का मान होता है। एम का मान हमें कितना दिया है, आप कहेंगे 6.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना है, -27 है, और ये क्या है, ये किलोग्राम में है। बिल्कुल बात अच्छी है। आवेश जहाँ पर भी आ जाएगा बच्चे, आवेश को आपको क्यू से लिखना है, 3.2 हो जाएगा गुणा 10 की घात -19 हो जाएगा गुलाम। और वैसे भी आप एल्फा कण की यहाँ बात चल रही है, एल्फा कण पर 2e का आवेश होता है। कितने का आवेश होता है बच्चे, 2e का। 2e का मान रख दो या ये रख दो, बात बिल्कुल एक है, कन्फर्म है, आप कहेंगे बिल्कुल
कन्फर्म है। अब देखिए क्या करना है बच्चे, पूछा क्या है हमसे, हमसे मालूम करा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पूछा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप इसे एक आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, देखिए जो चार्ज है हमारा, क्योंकि इसकी दिशा की बात चल रही थी, डायरेक्शन की, ये देखिए हमेशा जो चार्ज रहता है, देखो जैसे ये यहाँ आवेश मैंने बना दिया है एल्फा कण का, यानी क्या है 2e का यहाँ पर आवेश रखा हुआ है। कितने का? 2e का, ठीक है। और ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र, ठीक है। क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर जो ये जो डायरेक्शन रहती है, यहाँ धनावेश रहता है चार्ज, ठीक है। और यहाँ क्या रहता है? इसमें ऋणावेश रहता है। क्या रहता है बच्चे? ऋणावेश रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारा बन जाता है, जिससे ये फॉर्मूला बन के तैयार होता है। यहाँ जो फोर्स लगता है F इजिकल टू क्या लगता है? QE, और यहाँ पर जो लगता है F बराबर क्या लगता है? mg, इसे स्थिर बनाने के लिए। तो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ से जब आप E का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये जो गुणा वाली बात है, ये इसके बटे में पहुँचा देंगे। क्लियर है बात? वीडियो को शेयर कर दो, गर्दा उड़ा दो सब में, जितने भी मित्र हैं आस पड़ोसी को सब में पहुँचा दो। देखो ये जो mg है, इसके बटे में आ जाएगा, कितना हो जाएगा? q हो जाएगा, q हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। देखिए ऐसा होता है, आपको जो है पैसे दे के पढ़ने में तो बड़ा आनंद आता है, फ्री की क्लास में आनंद नहीं आता। फ्री की क्लास को तो आप लाइक भी करना नहीं चाहते। अब भी इतने टाइम से देख रहे हो भाई, कम से कम लाइक तो कर दो। देखो अब क्या करना है, ई का मान रखेंगे बच्चे, ई का मान निकालना है। एम का मान कितना रखेंगे? सारे न्यूमेरिकल नंबर 1 होने वाले हैं, देख लो बहुत अच्छे से। एम का मान रख दिया, पूरा रखेंगे मान, कितना है? गुणा 10 की पावर कितना कर देंगे बच्चे? यहाँ आप कहेंगे यहाँ पर भाई कितना है? 27 है। और जी का मान कितना है? जी का मान आप कहेंगे 9.8 रखना है, याद रखना। कभी आप कहो ये तो लिखा ही नहीं, लो मेरे भाई लिख दिया मैंने, ठीक है। ये याद भी रखना 9.8। अब क्या करना है, आपको एक क्यू का मान और चाहिए। क्यू का मान कितना है? 3.2 गुणा 10 की घात कितना है? -19 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करने का प्रयास किया करो। पॉइंट हटाओ, ये वाला पॉइंट हटाओ। देखो इसे 2 से काट दिया, अभी काटा था 49 बार, भाई 2 चौके 8, 2 नाम 18, इसे काट दिया कितनी बार मेरे भाई? 16 बार, ठीक है। क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, इज इक्वल टू 6.68 बचा, गुणा, देखो ये 49 को पहले लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि पावर हमेशा एक साथ लिखनी चाहिए। 10 की घात ये कितना है? 27 है मेरे भाई। जब ये 19 नीचे से जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बटे में कितना बचा? आप कहेंगे 16 बचा। और सिंप्लीफाई कर लो, ये वाला पॉइंट हटाओ। क्या करेंगे? 2 जीरो और बढ़ा दो, 2 जीरो की भी घातें ऊपर पहुंचा दो, ये भी क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो आप देखेंगे ई बराबर, मेरे भाई देखो क्या करना है, सबसे पहले इनका आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप यहीं पर भी इसे रहने दो, काटने में आसानी हो जाएगी। क्लियर है बात? आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखो जब 2 घाते ऊपर लेकर जाओगे, 27 ये है, 2 ये 29 हो जाएगा। 29 में से 19 घटाएंगे तो आप डायरेक्ट बता देंगे कितना? 10 की घात कितना बच जाएगा आपका? आप कहेंगे 10 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 10। यानी 27 ही है, 2 ऊपर से ये नीचे से जाएंगी तो 29 हो गया। 29 में से जब 19 घटा दिए तो कितना बचेगा आपका? 10 बचेगा। अब बच्चे आपको क्या करना, और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से काट लो, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 8 मेरे भाई। फिर 2 से काट लो, इसे काटो, 2 ही करना 2, 2 छंग कितना हो जाएगा? 12, 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 14, 2 चौके कितना हो जाएगा? 8। अब क्या करना है आपको मेरे भाई, सबसे पहले आप जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और 4 से भाग कर दो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और 4 से भाग कर दो। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर है ई का मान है वो कितना आ जाएगा? आप देखेंगे 2 गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा? 2 गुणे 10 की घात -7 आ जाएगा। बच्ची ये जो वैल्यू आती है न्यूटन पर कूलाम है, पर ये समथिंग में आती है, अप्रोक्स में है वैल्यू,
क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद डिजिट आएंगी, पॉइंट के बाद क्या आएंगी, डिजिट आएंगी। हम पॉइंट 3 अंक के बाद लगा लेंगे, 3 घाते क्या कर देंगे, कम कर देंगे। भाई 10 की घात ये 10 है, 10 से 7 कैसे हो गया, क्योंकि हमने पॉइंट 3 अंक इधर खिसका लिया। ठीक है, ये पॉइंट में आता है, इससे कोई दिक्कत आपकी नहीं है, बिल्कुल श्योर है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है। बोर्ड में कई बार पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको केवल तरीका आना चाहिए। इसमें भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। आप कहेंगे भाई कौन सा फॉर्मूला है ऐसा जो हम यूज़ करने वाले हैं, हम कहेंगे क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है। अभी पता करा है कैसे होता है, कब होता है। कोई भी चीज़ अगर लटकती है तो नीचे की ओर जो भार होगा वो mg होगा, जो स्थिर करता है उसे ऊपर की तरफ जो रखता है बल, वो F बराबर क्यू ही होता है। क्लियर है बच्चे। सबसे पहले न्यूटन प्रति कुलाम दिया है, न्यूटन पर कुलाम ई का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया है, ई का मान दिया है 4 गुणा 10 की पावर 5। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे भाई पॉइंट के बाद जीरो ना लिखे यहाँ, मेरे भाई ये 4 ही है, 400 ना समझ लियो, गलत हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम परिणाम का एक ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र क्या है, ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र। और ऐसी देखिए इसमें जो बूझ लेता है, इसकी अगर दिशा की बात करें, दिशा बूझ रहा था तो दिशा इसमें भी हमेशा धनावेश की ओर होगी, यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। आप इसे ध्यान रखेंगे, श्योर है, तो बिल्कुल आप अच्छे से इसे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अब देखिए ए का मान दिया है, विद्युत क्षेत्र इतने किलोग्राम की, किलोग्राम जहाँ भी आ जाएगा मेरे भाई वो किसका मान है, एम का मान है। एम का मान कितना है, आप कहेंगे 1.0, यानी ये तो यही रहेगा मेरे भाई, ये किलोग्राम है और ये क्या है, न्यूटन पर कूलम है। एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है, बूंद पर आवेश का मान हमें ज्ञात करना है। आवेश का मान हमें बताना है बच्चे, आवेश का मान बताना है। जो आवेश होता है वो क्यू होता है, क्या होता है, क्यू। यहाँ से देख लो, क्यू का मान निकालना है, ई को इसके बटे में पहुँचा देना है, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, आप कहेंगे एम जी अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर इसे सोल्व कर देते हैं, क्यू बराबर एम का मान रखो कितना है मेरे भाई, आप कहेंगे 1 इंटू 10⁻⁻⁴ है मेरे भाई। अब किसका मान रखेंगे, आप कहेंगे इसका मान भी रख दो मेरे भाई, किसका मान रख दो, जी का मान रख दो, रख दिया, लो मेरे भाई रख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, मज़े मज़े में न्यूमेरिकल करने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल का डर BK साइंस स्टडी चैनल पे निकल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, मैंने जो बताया था, जो नियम बताया था वही करना है। सबसे पहले पावर को सोल्व कर लीजिए, पावर को एक साथ लिखेंगे, इसे पहले लिख लो, 9.8 गुणा 10 की घात मेरे भाई ये 4 है और ये 5 ऊपर से जा रही है, तो ये ऐसे बन जाएगा, यानी 4 और माइनस के क्या हो जाएगा, 5 बटे में कितना हो गया, 4। चलो इस बार लिख देता हूँ, बहुत कहते हो लिखते नहीं हो, पावर डायरेक्ट कर देते हो मेरे भाई, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है, पॉइंट हटा देना है, जीरो बढ़ा देना है, पॉइंट हटा के क्या बढ़ा देना है, जीरो। और घाते आपकी देखो कितना, 98 अपॉन कितना हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 9। अब इसे डिवाइड करेंगे, जब इसे आप डिवाइड करेंगे 40 दूनी 80, वैसे ही भाग कर सकते हो, या इसे 2 से काट लो मेरे भाई, 2 से भी इसे काट सकते हैं। ठीक है, 2 से काटोगे ये 49 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 20। 20 से भाग कर देना 49 को, आंसर आ जाएगा। या डायरेक्ट आप इसे भाग करेंगे मेरे भाई, डायरेक्ट आप भाग करेंगे, भाई काटना सीखेंगे, काटना तभी तो आएगा, थोड़ा थोड़ा। चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, 2 से काट दिया, 2 चौके 8, 2 9 में 18 हो जाएगा बच्चे। 2 से इसे काटेंगे कितनी बार, 20 बच जाएगा। आपका कितना आ जाएगा, 49/20 हो जाएगा, और गुणा में कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस के 9। अब मुझे बता दो किस किस से भाग नहीं आती, किस किस से भाग नहीं आती, चलिए मैं भाग भी करके बता देता हूँ मेरे भाई। 20 से भाग करना है, यहाँ देख लो, 49 को भाग करना है। अब 2 बार भाई पहाड़ा पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, ये 20 दूनी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 40 हो जाएगा। मैं कहने लगूँ मेरे भाई यहाँ से 9 बचेगा, क्योंकि 49 में से 40 घटाएंगे 9 बचेगा, नहीं बचेगा।
अब क्या करना है, पॉइंट लगाना है, यहाँ 0 बढ़ाना है। बच्चे यहाँ कितना हो जाएगा, 20 का पहाड़े में 90 तो आता ही ना। अरे भैया कितने बार में पढ़ना है, 4 बार में देख लो, वहाँ पर टीप लो, आंसर भी सामने लिखा है, 80 हो जाएगा। बच्चे में यहाँ कितना बच्चा, 10 पॉइंट लगा हुआ है 0, और ये 4, ये 20 पंजे कितना हो जाएगा 100। यानी कुल मिलाकर के आप देखेंगे 2.45 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। और जो आवेश का मात्रा क्या होता है, गुलाम होता है। इस प्रकार से इसे आप सोल्व कर सकते हैं, है नहीं है, एकदम नंबर 1 तरीका, आसान तरीका। तो आशा करता हूँ इस चैनल की सारी वीडियो आपको ऐसे ही मिलेंगी। बस एक कमी रहती है, आप जो है थोड़ा उसे शेयर नहीं करते भाई, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लो। अभी जो है हमारा जो है छोटा ही एक फैमिली परिवार है, थोड़ा आपका वैसे सपोर्ट रहता है, आप जो है बहुत मेहनत करते हो लाइक करने में। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस वीडियो का। सबसे पहले हम देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 500 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में, जहाँ भी विद्युत क्षेत्र आ जाएगा वो ध्यान रखना है। जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई होता है। विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र होता है ई। विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र ई होता है। और ई का जो मान है वो हमें दिया हुआ है, ई का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे 500 दिया हुआ है, न्यूटन पर कूलाम दिया हुआ है। बहुत बढ़िया बच्चे। अब देखिए आपको क्या करना है, 10 की घात -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद, अभी रहने दो, अभी छेड़ो मत, क्योंकि क्वेश्चन ने अपना टाइप चेंज कर दिया है। स्वतंत्र रूप से क्या है, वायु में लटकी है जल की बूंद के आवेश की गणना करनी है। क्या बताना है बच्चे, आवेश बताना है। क्या बताना है, आवेश बताना है। क्या बताना है, आवेश बताना है। अभी देखिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ बूंद कैसी होती है मेरे भाई, बूंद बताओ कैसी होती है, आप कहोगे गोलाकार होती है। कैसी होती है, गोलाकार होती है। इसका जो आयतन है वो कितना होता है, आप कहेंगे 4/3 पाई आर की क्यूब होता है आयतन इसका। चलिए मान लेता हूँ, बहुत अच्छी बात है, सही बता रहे हो। अब देखिए क्या करना है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्यू ई बराबर क्या पढ़ा है, एम जी। क्यू ई बराबर क्या पढ़ा है, एम जी। भुजा क्या है, यहाँ से हमसे क्यू भुजा है, तो क्यू का मान निकालिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी अपॉन कितना हो जाएगा, ई। एम जी अपॉन कितना हो जाएगा, ई। क्या ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा इस पर भी हम बात कर लेते हैं। बच्चे यहाँ पर जो m का मान है, ये m का जो मान होता है, द्रव्यमान का जो मान होता है, आयतन गुणा घनत्व के बराबर भी लिख लेते हैं। देखो इसे लिखने का ये तरीका होता है, इसे लिखने का ये, क्योंकि बूंद की बात चल रही थी, अब यहाँ पर जल की बूंद, ठीक है। अब यहाँ पर इसे लिखने का तरीका होता है, आप लिखेंगे आयतन, आयतन हो जाएगा, और गुणा में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे घनत्व हो जाएगा, और गुणा कितना हो जाएगा, जी, बटे में जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो कितना है, ई। बच्चे आयतन जो होता है, आयतन देखिए क्या होता है, आयतन आप कहेंगे जो आयतन होता है इसका वो हो जाएगा 4/3 पाई आर की क्यूब। क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब जो बात करूँ मैं घनत्व की, घनत्व जल की बूंद का जो घनत्व होता है वो 1000 होता है। क्या होता है, 1000 होता है, 1000 होता है। 1000 को आप 10 की घात 3 लिख सकते हैं। 10 की घात क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। 10 की घात क्या लिख देंगे, 3, क्योंकि जल की बूंद का जो घनत्व होता है वो इतना होता है, गुणा जी। देखो ये ध्यान रखना है, ये मैंने घनत्व की जगह 10 की घात 3 लिखना है, जी की जगह आपको क्या रखना है, 9.8 रखना है बच्चे। क्लियर है बात, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब बटे में कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 500। क्या बच जाएगा, 500। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाला पॉइंट हटा देना है, यहाँ पर 0 बढ़ा देना है। इन दोनों की कंपेयर करोगे तो गुणा करने में ये यहीं पर इसके साथ आएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो पावर दी है आप इसे देखो क्या करेंगे, इसे आप सपा कर दो, थोड़ा आसानी हो जाएगी करने में। मतलब 10 की घात 3 से मैंने ये वाली 3 काट दी, 0 से 0 काट दिए। अब क्या करना है, क्यू बराबर 4, ऐसे ही पाई का मान ये होता है बच्चे, ध्यान रखना 3.14। आर का मान, अब देखो आर का मान रखो, आर का मान कितना दिया, 10 की घात -4 दिया। कितना दिया है, 10 की घात -4 दिया है, और उसकी पावर कितनी दी है, 3। गुणा में देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप कहेंगे 98 हो जाएगा।
बटे में बच्चे कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, यानी यहाँ पर 5 गुणा 3 भी आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब देखिए बच्चे, ये थोड़ा सा हमें सोल्व कर लेना है। कैसे सोल्व करना है देख लीजिए एक बार। ये हमारा देखो कितना हो जाएगा, पहले पावर देख लो, पावर कितनी हो रही है। ये हमारा हो जाएगा, आप कहेंगे 4 गुणा, देखो ये पॉइंट भी हटा सकते हैं आप, कभी दिक्कत आए, और 1 मान करके 0 बढ़ा लो यहाँ पर। ठीक है, 3 1 4 हो जाएगा, और गुणा में ये कितना जाएगा, 98 हो जाएगा। कितना जाएगा, 98। ठीक है, गुणा 10 की घात 4 तिया कितना हो जाएगा बच्चे, 4 तिया 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 2 जीरो जब ऊपर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 घातें और जुड़ जाएंगी, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा, 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। अब क्या करना है, अब क्या करना है मेरे भाई, अब क्या करना है, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके 15 से हमें क्या कर देना है, भाग कर देना है। 15 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, या करके बताना पड़ेगा, जल्दी बताओ। इनका मल्टीप्लाई करके आंसर, भाई भाई कुछ तो आप काम करो, किसी तो काम आओ। तो सबसे पहले आप इनका क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 15 से जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर जो फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा आवेश का, वो कितना आ जाएगा, 8.2 गुणे 10 की घात माइनस के 17 कूलम। अब घातें कैसे हो गई, यहाँ तो 14 थी, यहाँ 3 कैसे हो गई, 17 कैसे हो गई, 3 घातें कैसे बढ़ गई, 3 घातें ऐसे बढ़ गई मेरे भाई, ये वाला जो पॉइंट है 3 अंक इधर खिसका लिया। जब आप इसे भाग करोगे, इनका गुणा करके सब इससे भाग करोगे, तो पॉइंट पीछे से 3 अंक इधर खिसका लेंगे, तो माइनस में हमेशा घातें क्या है, बढ़ा देनी है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से पसंद आई होगी। जिसने चैप्टर 1 की या इससे पहले जो भी क्वेश्चन है वो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन और प्ले लिस्ट में लिंक दिया हुआ है, वो ज़रूर जाके देखिए। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जो है वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और छोटा सा कमेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए। यदि आपको किसी भी न्यूमेरिकल डेरिवेशन डेफिनेशन या कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं साथियों इसी प्रकार अच्छी वीडियो में, तब तक आप मेहनत करते रहिए और अच्छे नंबर लाइए। जय हिंद।